The bill is passed by the constitutionally required majority. देश की सभी महिलाओं को बधाई। जानते हैं महिला आरक्षण बिल अभी कानून नहीं बनने वाला है, लेकिन जो एक उम्मीद जगी है उसके लिए भी यू डिजर्व कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन जितनी आसानी से हमने आप महिलाओं को बधाई दे दी, राजनीति में ये बधाई किसी एक को ही मिलती है। पॉलिटिकल भाषा में बोले क्रेडिट लेने की होड़। महिला आरक्षण बिल पास हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं, ये ऐतिहासिक है, हिस्ट्री क्रिएटेड वाला मूवमेंट है। लेकिन ये जो बिल पास हुआ, देश इसके लिए क्रेडिट किसको देगा? मोदी या कांग्रेस? कौन कहलाएगा महिलाओं का मसीहा? नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के 19वें एपिसोड में आपका स्वागत है। शॉर्ट में आपको एक इतिहास बताता हूं। साल 1989 में सबसे पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी महिला आरक्षण बिल लेकर आए थे। उस समय ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों ने 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात कही थी। यह बिल लोकसभा में पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में फेल। इसके बाद 1992 और 1993 में नरसिम्हा राव की सरकार आई। फिर वही ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं के आरक्षण की बात हुई। इस बार यह बिल पास हो गया, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लेकिन यह बात समझिए, उस समय सिर्फ लोकल बॉडीज में वुमेन रिजर्वेशन की बात हुई थी, यानी कि पार्लियामेंट में महिला रिजर्वेशन को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ था। इसके बाद देवगौड़ा की सरकार आई। सबसे पहले संसद में महिलाओं के आरक्षण की मांग उठी। उस मांग को बिल का रूप दिया गया, लेकिन वो लोकसभा से पास नहीं हो पाया। उसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई। कुल 4 बार इस बिल को पेश किया गया, लेकिन हर बार फेल। फिर आया यूपीए का कार्यकाल। राज्यसभा से बिल को पारित करवा दिया गया, लेकिन लोकसभा में गाड़ी फंस गई। अब लास्ट में मोदी सरकार इस महिला आरक्षण बिल को फाइनली लेकर आई और ये पास भी हो गया। एफर्ट इसमें सभी का है। ये कहना गलत नहीं होगा कि सभी को क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन मोदी जी ने एक स्टेटमेंट में बोल दिया, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। बस ये सुन अपोजिशन को तगड़ी मिर्ची लग गई। कह दो कि ये झूठ है। पिछले 9 सालों में आपने एक कॉमन पैटर्न देखा है। पूरे विपक्ष को ये डर लगा रहता है कहीं मोदी जी क्रेडिट ना ले जाएं। मतलब कोई भी ऐलान हो, किसी भी चीज का उद्घाटन हो, सबसे पहले ये सुनने को मिल जाता है, काम तो हमने शुरू किया था, मोदी जी फीता काटने आ गए। समझ गए आपका दर्द, मान गए आपके टाइम में बीज बोए गए थे। अब इसे भगवान की कृपा बोले या टाइमिंग का खेल कि मोदी जी के कार्यकाल में ये बीज पेड़ बन चुके हैं और अब इन पेड़ों से उद्घाटन वाले फल बरस रहे हैं। क्या कर सकता हूँ यार? मैं थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश करता हूं आपको, यानी कि अपोजिशन को। यह बात तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, वुमेन रिजर्वेशन बिल जो पारित हुआ है उसके ब्राउनी पॉइंट्स बीजेपी लेकर चली गई है। अगर हम मान भी जाए कि ये आपके टाइम में आया था, इस फैक्ट को कोई नहीं बदल सकता कि मोदी सरकार के टेन्योर में ये पास हुआ। ऐसे में क्रेडिट रेस में शामिल होने के बजाय जरा ये सोचिए, महिलाओं के लिए और क्या कर सकते हैं? क्या हमारे पास खुद का कोई विजन है? क्यों मोदी जी के नाव में चढ़कर उन्हें वहां से धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं? इससे अच्छा अपना खुद का मुद्दा बनाइए, उसकी नाव में सवार हो जाएं। क्रेडिट शेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको ना सब कुछ डेमो देकर समझाना पड़ता है। एक क्विक फ्लैशबैक, 2022 का उत्तर प्रदेश चुनाव। बीजेपी बहुत स्पीड से कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन कर रही थी। मतलब 1 महीने के भीतर में अस्पतालों का उद्घाटन हो गया, एयरपोर्ट बन गए, कई एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां दौड़ने लगी। लेकिन उस समय सपा प्रमुख अखिलेश यादव बस एक ही राग अलापते रहे, बीजेपी वाले हमारे काम को अपना बताकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब आदमी एक बार बोलता है, 2 बार बोलता है, भाई आपने तो पूरा का पूरा चुनाव ही इस क्रेडिट के इर्द गिर्द कर दिया। जनता ने भी अपने वोट से ऐसा करारा जवाब दिया कि क्रेडिट पॉलिटिक्स की हवा निकल गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, महिला आरक्षण पर क्रेडिट लेने से अच्छा है उन्हीं महिलाओं के लिए आप क्या कर सकते हैं ये बताइए। ऐसा कोई काउंटर ढूंढिए कि बीजेपी इस आरक्षण वाले दाव का ज्यादा फायदा ना उठा पाए।
वैसे अपोजिशन को थोड़ी सी टेंशन देनी पड़ेगी, या कह सकते हैं जगाना पड़ेगा। आप लोगों ने एक बात शायद पकड़ी नहीं, ये जो महिला आरक्षण बिल है लागू तो ये 2029 तक होने वाला है। ऐसे में अभी 2023 में ये बिल लेकर क्यों आया गया, हम बताते हैं अंदर की बात। बीजेपी ने अपनी 5 साल की पॉलिटिक्स का इंतजाम अभी से कर लिया है। लेट मी एक्सप्लेन। अभी जो महिला आरक्षण बिल आया है ये 2023 में बीजेपी का दाव है, ओनली दाव। लेकिन 2024 के चुनाव के लिए नरेटिव मोदी जी को महिलाओं का मसीहा बताने का। अब 24 का चुनाव कंप्लीट, लेकिन महिलाओं के मन में आरक्षण वाली उम्मीद, इसी उम्मीद की किरण के साथ 2029 के लोकसभा चुनाव में जाया जाएगा और 29 के चुनाव तक वो बिल बन जाएगा कानून बन जाएगा। इसका मतलब अल्टीमेटली मोदी जी का गुणगान, और मोदी जी का गुणगान यानी कि बीजेपी की चांदी ही चांदी। कंक्लूजन यही है बॉस। विपक्ष वालों, आप फिर थोड़ा लेट हो गए हो। महिला आरक्षण वाला क्रेडिट मोदी जी लेकर उड़ गए हैं। थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, थोड़ा और मंथन करो, कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करो, वरना जो अभी हो रहा है और आगे होने वाला है भाई, उसी को शुद्ध देसी राजनीति कहते हैं। नमस्कार।